नाक, कान, गला रोग और सुनने व बोलने से संबंधित समस्याएं। स्पीच थेरेपी स्पेशलिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट। दिन प्रत्येक रविवार। नाक, कान, गला रोग के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। सुनने व बोलने की समस्याओं के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। थान भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बीरा के मंदिर के सामने, अगुड़ा बाजार, रतनगढ़। क्षेत्र में शुक्रवार को आई आंधी से जोधपुर डिस्कॉम को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं दर्जनों जगह पेड़ टूट गए और टीन शेड उड़कर अन्यत्र चले गए। अंधड़ के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की बंद हुई बिजली आपूर्ति शनिवार सुबह तक दुरुस्त नहीं हो पाई। क्षेत्र में शुक्रवार की शाम मौसम का मिजाज बदल गया तथा काली पीली आंधी से अंधेरा छा गया। करीब आधे घंटे तक चले अंधड़ के बाद बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जो देर रात तक चला। क्षेत्र में आई आंधी के कारण शहरी क्षेत्र में 5 बिजली के पोल टूट गए, तो करीब 8 स्थानों पर बिजली के तार टूट गए, जिससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो करीब 300 बिजली के खंभे टूटने की सूचना डिस्कॉम को मिली है। एएन अशोक मीणा ने बताया कि 300 खंभों के साथ 60 स्थानों पर लगी डीपी भी नीचे गिर गई, जिससे डिस्कॉम को करीब 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं तहसील के गाँव दाऊदसर, रतनसरा, जालेऊ, गौरीसर, सेहला, मालपुर, खारिया, जांदवा, खुडेरा बड़ा व छोटा, घुमांदा, एलधासर, देवीपुरा, छोटड़िया, हसासर, मेलूसर, गोगासर सहित कई गांवों की बिजली आपूर्ति शुक्रवार शाम बंद हुई थी, जो शनिवार सुबह तक दुरुस्त नहीं हो पाई। इसके अलावा शहर व ग्रामीणों क्षेत्रों में दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए तथा छप्पर व टीन शेड उड़कर दूर चले गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं डिस्कॉम के कर्मचारी बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। सरदार शहर बाईपास रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला के चारागृह का टीन शेड उड़ गया तथा गायों के लिए रखा हुआ चारा भी तेज हवाओं के साथ उड़ गया। वहीं कई स्थानों पर घरों के मकानों पर लगे सोलर सिस्टम भी उखड़कर नीचे गिर गए। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। तहसील के गांव पाबूसर में करंट की चपेट में आने से शनिवार को एक गोवंश की मौत हो गई। अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति के जिला सलाहकार संतलाल भारी ने बताया कि गुवाड़ में वर्षाती पानी एकत्रित होने से एक पोल में करंट दौड़ गया और गाय की मौत हो गई। घटना से डिस्कॉम के अधिकारियों को अवगत करवाया, तो मौके पर सहायक अभियंता अशोक मीणा पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। उन्होंने एफआरटी टीम को मौके पर भेजा तथा फॉल्ट को दुरुस्त करवाकर बिजली आपूर्ति को सुचारू करवाया। तहसील के गांव रत्नसरा में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दी, जिस पर शनिवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि गांव रतनसरा निवासी 18 वर्षीय विनोद जाट ने रिपोर्ट दी कि उसके दादा सुगनाराम व माता चावली हर दिन की तरह रात्रि में खाना खाकर सो गए थे। देर रात अज्ञात चोर उसके घर में घुसकर कमरे में रखी अटैची का ताला तोड़कर सोने व चांदी का सामान चोरी कर ले गए। जब वे लोग सुबह उठकर देखा तो 2 लोहे की संदूकें नहीं मिली। घर के बाहर किराने की दुकान के पास दोनों संदूकों के ताले टूटे हुए मिले। संदूकों में रखा सोने चांदी के आभूषण 60,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। वहीं झाबरराम बुडानिया के घर के भी चोरों ने ताले तोड़े, लेकिन उक्त लोग रतनगढ़ निवास करते हैं, जिसके कारण चोरों को वहां पर कुछ नहीं मिला। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। विदेश में नौकरी लगाने एवं अच्छा वेतन दिलाने का झांसा देकर एक युवक से 6,50,000 रुपए की ठगी का मामला शनिवार को न्यायालय के माध्यम से पुलिस में दर्ज हुआ है। शहर के वार्ड संख्या 5 निवासी नटवरलाल ने न्यायालय में दायर इस्तगाशे में लिखा है कि वो बेरोजगार होने के कारण रोजगार की तलाश कर रहा था। इसी दौरान उसने फेसबुक पर एक फर्म का विज्ञापन देखा तथा उसमें दिए गए नंबरों पर संपर्क किया, तो फोन को शिवम नामक व्यक्ति ने उठाया। उससे बात की तो उसने कहा कि हम 3 लोग मिलकर कंपनी चलाते हैं,
तथा लोगों को विदेश भेजकर रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। आरोपी शिवम ने पीड़ित को लग्जमबर्ग में स्टोर कीपर की नौकरी एवं हर महीने 1,20,000 रुपए वेतन दिलवाने का भरोसा दिया। वहां भेजने के लिए कुल 6,50,000 रुपए खर्च बताया। उसके झांसे में आकर नटवर ने अपने दस्तावेज उसे दे दिए और उसके बाद आरोपियों ने अलग अलग तारीखों में बैंक खातों व नकद राशि के माध्यम से कुल 1.5 लाख रुपए हड़प लिए तथा आरोपियों ने पीड़ित को फर्जी वीजा थमा दिया। जब पीड़ित ने अपने रुपए मांगे तो आरोपियों ने नटवर को जान से मारने की धमकी दी तथा रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने शिवम, हरमन सिंह एवं गुरविंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ दी है। सुजानगढ़ सड़क मार्ग पर गांव लोहा से पहले अपनी योजना के अंतर्गत डाली गई लाइन पर बना एयर वॉल टूट जाने से शनिवार को लाखों लीटर पानी घंटों तक व्यर्थ बहता रहा। कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका ने शनिवार सुबह 9 बजे ही संबंधित अधिकारियों को इस लीकेज की सूचना दे दी थी, लेकिन 12 बजे तक विभाग का कोई भी अधिकारी व कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। विभागीय उदासीनता के चलते कई घंटों तक मीठा पानी व्यर्थ बहता रहा। एयर वॉल टूटने से निकलने वाले पानी का दबाव इतना था कि मेगा हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों का जाम लग गया तथा आवागमन भी कुछ देर के लिए बाधित रहा। शहर व ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में पेयजल किल्लत बनी हुई है। वहीं विभाग की उदासीनता के चलते लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया, जिससे लोगों में आक्रोश है। कांग्रेस नेता संदीप सिंह भोजासर ने बताया कि उनके गांव में पानी की किल्लत बनी हुई है तथा इसी लाइन से पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन उक्त एयर वॉल खराब होने से अब समस्या और गंभीर बन जाएगी। प्रदेश में चल रहे नकली खाद बीज प्रकरण को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक मनोज मेघवाल ने शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पत्रकारों से शनिवार को रूबरू हुए। उन्होंने नकली खाद बीज प्रकरण में भाजपा सरकार के मंत्री एवं विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस प्रकरण को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसानों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा किए गए नकली बीज व उर्वरकों पर कार्रवाई केवल धन बटोरने का नाटक है। प्रथम चरण में 11,938 प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए, लेकिन उनमें से 765 प्रतिष्ठानों में गड़बड़ी बताकर नोटिस जारी किए गए। वहीं 11,173 मामले रफा दफा कर दिए गए। दूसरे चरण में 765 प्रतिष्ठानों पर छापे की कार्रवाई की गई तथा नोटिस देकर जवाब मांगा गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर मात्र 46 लाइसेंस रद्द किए गए तथा 169 लाइसेंस निलंबित किए गए। 550 मामलों में बिना किसी कार्रवाई के उन व्यापारियों को काम जारी रखने की अनुमति दे दी गई। तीसरे चरण में 215 लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, उनमें से मात्र 113 पर ही आपराधिक मामले दर्ज किए गए और 102 मामलों को बिना एफआईआर के रफा दफा कर दिया गया। चौथे चरण में 113 लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए तथा 97 मामले रफा दफा कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इन छापों के पीछे सरकार के मंत्री एवं अधिकारियों की मंशा धन एकत्रित करना है और हाल ही की घटना में साफ होने के बाद अब इस प्रकरण को सरकार दबाने में लगी हुई है, जो किसानों के साथ अन्याय है। जल्दी ही कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर आएगी तथा विरोध प्रदर्शन करेगी। विधायक पूसाराम गोदारा ने कहा कि नकली खाद बीज बिक्री के चलते किसानों की फसल पर विपरीत असर पड़ेगा और सरकार के मंत्री व आला अधिकारी इसमें हो रहे भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। हाल ही में सीकर की एक फर्म पर हुई कार्रवाई में करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं, जो भ्रष्टाचार का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार प्रदेश में प्रजातंत्र का गला घोट रही है और पिछले 1.5 वर्षों से किसी न किसी बहाने पंचायत व नगरपालिका के चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, किसानों की समस्या, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर ब्लॉक स्तर से आंदोलन शुरू किया जाएगा, जो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगा। इस मौके पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, जिला प्रवक्ता इद्रीश गौरी, सुजानगढ़ शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, विद्याधर बेनीवाल, रामवीर सिंह रायका, फकीरचंद दानोदिया, भंवरलाल जसैल, जसकरण गौड़, विद्याधर मेघवाल, बजरंग सैन, चरण सिंह कोका सहित कई कांग्रेसजन उपस्थित थे।